start with the name of Allah who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will talk about work, energy and force. Before starting video, you are requested to subscribe our channel and press the bell icon to get more informative videos. Now we will discuss about work, energy and force. Friends, तो ये एक 25 kg का ब्लॉक है जिस पर हमने फोर्स अप्लाई करके इसको मूवमेंट में लाना है। फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम इस पर एनर्जी यानी फोर्स लगाएंगे, तो ये हमने इस पर फोर्स लगाया तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्क डन हुआ। जी हाँ, अभी तक फ्रेंड्स तो अभी आपको सही तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। अब हम वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, तो इस ब्लॉक को गौर से देखिएगा, इस पर हमने एनर्जी लगाई जिसको हम कहते हैं एबिलिटी टू डू सम वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू डू सम वर्क, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। जी फ्रेंड्स, तो एनर्जी कंजर्व होने का मतलब ये है कि हमारे हैंड्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, वो वेस्ट नहीं हुई। और जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश की, तो वो कंजर्व्ड एनर्जी जो स्टोर थी हमारे हैंड में, वो ट्रांसफ़र होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी यानी 5 kg ब्लॉक में। जैसे ये एनर्जी जो है स्टोर्ड होगी, ट्रांसफ़र होगी ब्लॉक में, तो वो मूवमेंट में आएगा। तो इस एनर्जी को कहते हैं हम, जो हमारे हाथों में है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्टोर्ड फॉर्म में है, महफूज है हमारी हैंड्स में। जब हम इस एनर्जी को यूज़ करते हुए ब्लॉक को पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो हमारे हैंड्स के अंदर मौजूद पोटेंशियल एनर्जी जो कि कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जी हाँ बच्चों, जब ये पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक को लगेगी तो ब्लॉक मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट ही को तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हैंड्स में स्टोर्ड है, वो ब्लॉक को लगेगी फोर्स की सूरत में। फोर्स जिसे हम कहते हैं पुश या पुल। तो जैसे ही हमने फोर्स लगाई यानी पुश किया इस ऑब्जेक्ट को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मूवमेंट में, यानी ब्लॉक मूवमेंट करेगा, यानी उसकी एनर्जी जो थी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। और हमारा फोर्स जो है, यही एक वाहिद ज़रिया है पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का। जैसे ही हमने इसको पुश किया तो ये मूवमेंट में आई और हमारा वर्क डन हुआ, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके वर्क डन हमें प्रोड्यूस हुआ। वर्क डन किस तरह से कि जब हमने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट ने कुछ खास डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल यानी वर्क डन रिजल्ट के तौर पर मिला। इसी का यूनिट होता है जॉल, इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो फोर्स लगाई उसने खास डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और फिर लास्ट में हमें वर्क डन मिलता है। और वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन की यूनिट क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, न्यूटन मीटर, यानी जूल जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और वर्क डन की यूनिट होती है जूल, इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, जो कि बराबर होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है? जी हाँ, एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। एनर्जी चेंज हो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। फ्रेंड्स, तो इसको गौर से देखें वीडियो को, तो ये हैंड जब पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक पे लगती है, वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। मगर यहाँ पर एक अपोजिट फोर्स है जो कि ग्राउंड और ब्लॉक के दरमियान है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो
तो फोर्स जो एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ना सिर्फ वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो फ्रिक्शनल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। फाइनली जब ये एनर्जी कम्प्लीटली लग चुकी होती है, ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होता है, तो लास्ट में हमें क्या मिलता है? जी हाँ दोस्तों, वर्क डन मिलता है। फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं एनर्जी, फोर्स और वर्क डन को। तो एनर्जी की 2 टाइप्स हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। फर्दर एनर्जी की टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और थर्मल एनर्जीज, ये भी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की ही एग्जांपल्स हैं। अब हमने पढ़ा सेकंड पे फोर्स के बारे में। तो 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और फाइनली हमने पढ़ा वर्क डन के बारे में पढ़ा कि चेंज इन एनर्जी, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यानी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो तो क्या कहलाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, वर्क डन कहलाता है। उसका फार्मूला है EF माइनस EI। अगर हम एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मास ग्रेविटी इनटू हाइट होगा। और अगर हम फोर्स का फार्मूला देखें तो F इज इक्वल टू NA मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली वर्क डन का फार्मूला देखें तो वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो फोर्स अप्लाई की और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है? वर्क डन मिलता है। और इसकी यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर एक एक्चुअल में इसकी यूनिट होती है जूल। फ्रेंड्स, तो एनर्जी की जो हमारी है यूनिट, यही सिमिलर यूनिट है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू, या फिर इसको हम कंबाइन करके बोलते हैं जूल। फ्रेंड्स, तो एनर्जी और वर्क डन का एक ही रिलेशन है, कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर जो फोर्स है उसकी यूनिट कुछ डिफरेंट है, जिसकी यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन, जिसे हम कहते हैं न्यूटन। तो अगर हम एनर्जी, इसकी जो है क्वांटिटी की बात करें तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी हमारे पास वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड या यूनिट का हमें पता होता है। इसमें हमें प्रॉपर डायरेक्शन एनर्जी की कोई नहीं पता होती। तो जिस वैल्यू में, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन का ना पता हो उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो एनर्जी में कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता, जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड या यूनिट की बात होती है और इसमें डायरेक्शन कोई भी नहीं होती वर्क डन की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली फोर्स, मगर ये फोर्स जो है एनर्जी और वर्क डन से डिफरेंट है। क्यों? वजह यह है कि इसकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है। फोर्स जो है किसी न किसी डायरेक्शन में लगाई जाती है, तो इसी डायरेक्शन की वजह से ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इसका मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन का होना लाजमी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और फर्दर आगे स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स एनर्जी, फोर्स, वर्क डन के रिलेटेड क्लियर हो सकें। अपना भी ख्याल रखें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।